नारायण विद्या केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोग ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन को देख रहे हैं, जिसके इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अब हम लोग थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल 6 थ्योरम है और सारे थ्योरम को एक करके हम लोग प्रूफ करने वाले। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। आइए देखते हैं। तो ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है बच्चों, और इसमें फर्स्ट में आपको 3 पार्ट में अलग अलग दिया हुआ है, और एक एक पार्ट को हम लोग आराम से अभी तुरंत क्लियर करेंगे। और आपको एकदम लगेगा कि सर मेरे सामने बैठा करके आप पढ़ा रहे हैं, काफी आपको इजी लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे इजी लगता है। फर्स्ट थ्योरम का ए जो कहता है वो कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बच्चों कहता है साइन थीटा इक्वल टू 0 इक्विवेलेंट टू, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल को हम लोग इक्विवेलेंट टू कहते हैं, इक्विवेलेंट टू कहते हैं, इक्विवेलेंट टू है ना, लगभग बराबर है, ठीक है ना, उसको कहते हैं। और उसके बाद n बिलोंग्स टू i, ये जो ई टाइप का है ना, ये इसको हम लोग बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। मतलब n जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किससे? इंटीजर से, i फॉर इंटीजर। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो इक्विवेलेंट होगा, यानी ये जो इक्विवेलेंट होगा किसके? थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। तो साइन थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट में पाई बाई 2 होगा, जहां सभी जगह n जो है वो हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। tan थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई, और n क्या है? इंटीजर की ओर जा रहा है। बिलोंग टू मतलब जाना है ना, टेंस टू, उसी को कहते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे ऐसा संभव है। बिल्कुल कुछ नया चीज हम लोग देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि सर एकदम कुछ अलग है, कुछ नया है, ऐसा तो कभी पढ़े नहीं थे। तो बिल्कुल एकदम नया जैसा लग रहा है। कुछ नया नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है, सब कुछ, बस आपको समझना है और कुछ नहीं। आइए समझते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है तो आप जानते हैं इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि थीटा का वैल्यू अगर, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? 0 डिग्री। तो अगर साइन 0 होगा तभी ये 0 हो पाए। आप जान रहे हैं कि अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 180 भी हो जाएगा तो भी ये 0 देगा। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, थोड़ा मैं देख लेता हूं, है ना, इसको मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए साइन 180 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, और आप जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। और थीटा के ऊपर कौन सा वर्क कर रहा है? 90। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस 90। और कॉस में 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 ही होता है। कॉस में 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि साइन 180 का वैल्यू क्या होगा? जब थीटा के ऊपर 180 रखेंगे तो भी क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। यानी हम अगर थीटा 180 360 है ना, ये सब वैल्यू को अगर रखेंगे इस थीटा के प्लेस पे, तो हर बार हमको क्या देगा? साइन 360 का वैल्यू भी 0 ही मिलेगा। ध्यान रखना है। इसी तरह से 540 720, ये सब जितने भी एंगल का वैल्यू है, ये सब सारे वैल्यूज हमको क्या है कि हमको हर बार साइन का वैल्यू 0 देने वाला है। क्या देगा? 0 देगा, है ना। जब हर बार 0 देगा तो हम यहाँ बहुत आराम से कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू है, जो हम लोग पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसका कोई भी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो सकता है? तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो आपके यहाँ फील हो रहा होगा कि सर थीटा का वैल्यू तो बहुत सारा हो सकता है। जब बहुत सारा हो सकता है यानी थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन यानी थीटा का वैल्यू बहुत सारा निकल रहा है। इसी को हम लोग जनरल फॉर्म में देखना चाहते हैं कि जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। तो आप देखिए,
हम इस थीटा का वैल्यू को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 0, ये हम जानते हैं क्या, पाई, ये क्या जानते हैं, पाई। ये 180 बराबर पाई, ये 360 यानी 2 पाई, है ना, डबल हो रहा है इसका, ये आपका क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो ये 3 पाई, इसका 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 4 पाई, इसी तरह से 5 पाई भी हो रहा होगा और इस तरह से आगे बढ़ रहा होगा, नहीं। तो फिर आप देखें, यहां से गौर करें कि थीटा इक्वल टू आपको मिल रहा है कि अगर थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो पाई तो सब जगह है, पाई यहां भी है, पाई दिख नहीं रहा है क्योंकि 0 इंटू पाई 0 हो जाता है। तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इस तरह से आगे की ओर मूव कर रहा होगा। और जब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे मूव कर रहा होगा तो 100% ये क्या हमारा है, एक इंटीजर का फॉर्म लेकर रखा है, ये एक इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। तो हम देखना चाहते हैं इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 को हम n लिख सकते हैं, ये नंबर ऑफ हमारा है ना। तो ये क्या हो गया, n, और साथ में क्या दे दें, पाई। वेयर n इप्सिलॉन टू i, n जो है बिलोंग कर रहा है किसको, i की तरफ, है ना, क्लियर। तो यही आपको दिया हुआ था, वहां पे क्या दिया हुआ था कि साइन थीटा इक्वल टू 0 जब होगा, है ना, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, थीटा इक्वल टू n पाई। लेकिन कंडीशन है कि n हमारा क्या होना चाहिए, एक इंटीजर की ओर होना चाहिए, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपके लिए नया चीज नहीं था, बिल्कुल पुराना जैसा ही है, बस हम एक काम करते हैं और वो काम इतना ही करते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या क्या लिया जाए ताकि सब वैल्यू सब पर क्या मिले, हमको 0 ही मिले। तो हम देख रहे हैं ये सब वैल्यू जब लिए हैं तो थीटा के जगह पर रखेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो हम आराम से कर सकते हैं कि 0 0 0 रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में, रेडियन में। और हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा 0 है और ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये इंडिकेट कर रहा है किसको, एक इंटीजर को, है ना। ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसको हम n से इंडिकेट कर दिए, है ना, और n के ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं इंटीजर के जगह पर, तो हमको ये चीज मिल जाएगा। और उसका क्या दिए, पाई, पाई मल्टीप्लाई हो रहा था तो n के साथ हमने पाई को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये थ्योरम फर्स्ट का A आपको प्रूफ हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और कुछ है नहीं। फिर मैं आपको B आपको देखिए प्रूफ करके दिखाता हूँ, B कितना आसान है, वो भी काफी इजी है, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए बच्चों, सेकेंड में कहता है ना, बी में कहता है कि cos थीटा इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपको थोड़ा सा सोचना है कि थीटा की जगह पर, इस थीटा की जगह पर इसके प्लेस पे हम क्या लें, कौन सा वो वैल्यू लें जो हमको क्या कर दे, जो हमको 0 दे, 0 दे, है ना। तो हम थीटा की जगह पर अगर हम लेते हैं क्या, 90 डिग्री, आप जान रहे हैं cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ओके। आप ले लीजिए 270 डिग्री, इस पर भी आपको 0 ही मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है ना। आप ले लीजिए यहां से 450 डिग्री, इस पर भी आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ओके। इस तरह से आप आगे भी अगर बढ़ेंगे, है ना, तो आपको जो भी लीजिएगा ये सारे पर हमको क्या मिलना है, हमको cos थीटा का वैल्यू 0 मिल जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान देना है बस इतना ही बात को कि थीटा के जगह पर इसके प्लेस पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अगर रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, cos थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा, है ना। इसका मतलब cos थीटा ये डिफाइन हो रहा है किस पर, 90, 270, 450, 630 पर, या इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा आप रेडियन में अगर चेंज करते हैं तो 180 डिग्री को हम लोग पाई कहते हैं, 180 डिग्री को पाई कहते हैं। तो हाफ को हाफ पाई बोलेंगे, ये हाफ है तो इसको हाफ पाई बोलते हैं, पाई बाई 2। 90 का ये 3 टाइम्स है, अब देख पा रहे होंगे सब 3 टाइम्स में आगे बढ़ रहा हो, है ना। तो 90 का ये 3 टाइम्स है, इसको हम 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। 90 का ये 5 टाइम्स है तो हम इसको 5 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये देखिए 90 का 7 टाइम्स है तो इसको हम 7 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और इस तरह से आप देखिएगा तो आगे भी बढ़ रहा होगा और ये 9 पाई बाई 2 भी कहीं ना कहीं होगा और इस तरह से आगे बढ़ रहा होगा। फिर मैं आपको थोड़ा सा और इसको विजुअलाइज कराऊं तो आपको पता चले कि पाई बाई 2 अकेले है, यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 5 टाइम्स है,
यहाँ 7 टाइम्स है, यहाँ 9 टाइम्स है। इसका मतलब आप थोड़ा सा जनरल फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, और इस तरह से एक ऑड फंक्शन में ये आगे की ओर मूव कर रहा है। ऑड इंटीजर में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ऑड इंटीजर मूव कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं, ऑड का हमने बताया था जनरल फॉर्म क्या होता है, ऑड का जनरल फॉर्म 2n+1 होता है। ये ऑड का जनरल फॉर्म होता है। और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, π/2, तो इसके साथ हम π/2 को लगा देते हैं। वेयर n इप्सिलॉन टू i, n के जगह पर हम क्या है, कोई इंटीजर को रखेंगे तो ये बार बार हमको क्या देगा, हमको जब भी देगा तो ये ऑड ही हमको उठा के दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा के जगह पर हम इस वैल्यू को भी अगर रखेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे, तो हर बार cos थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि n के जगह पर हमेशा इंटीजर को आपको रखना है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे कहता है कि cos थीटा इक्वल टू 0 इक्विवेलेंट टू थीटा इक्वल टू 2n+1 ब्रैकेट में π/2। ओके, व्हेन n इप्सिलॉन टू i, n बिलोंग्स टू i। ओके, तो ये सेकेंड आपका हो गया। ओके बच्चों, तो काफी आसान है कि थीटा गया पर हम क्या रखें, तो थीटा गया पर 90, 270, 450, 630 को रखेंगे तो ये 0 हमेशा देगा। इसको हमने अपने फॉर्म में, रेडियन के फॉर्म में हमने अरेंज कर लिया, और रेडियन को जब हमने देखा तो पता चला कि ये सब हमारा क्या है, एक ऑड इंटीजर के फॉर्म में है, और ऑड का एक जनरल फॉर्मूला 2n+1 होता है। क्योंकि π/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने π/2 को मल्टीप्लाई के रूप में डाल दिया यहाँ पे, और इस तरह से ये हमारा cos थीटा इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 2n+1 ब्रैकेट में π/2 है ना, पर ये क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंट हो जाता है ना। तो इस तरह से सेकंड भी आपका हो जाता है। काफी इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी। ओके, फिर मैं आपको थर्ड नंबर आपको समझाता हूँ। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में आपको कह रहा है इस बार कि tan थीटा इक्वल टू 0 इक्विवेलेंट टू, tan थीटा इक्वल टू 0 इक्विवेलेंट टू थीटा इक्वल टू n π। सी नंबर आप देख, सी नंबर में दे रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 0। तो ये भाई इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब तो ये होता है कि थोड़ा सा मैं आपको विजुअलाइज कराऊं तो पता चलेगा कि tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाई cos थीटा होता है। अगर ये ही 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर sin थीटा 0 हो गया तो इसका मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब पूरा टर्म 0 होगा तो tan थीटा इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि इसमें कौन सा होगा, आप देख पाइए तो बहुत अच्छे से, तो पता चले यहाँ भी n π है और यहाँ भी n π है। n π लिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये अगर 0 हो तो ये भी 0, तो वही है। तो यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू वही लेंगे जो हमने साइन के साथ लिया था, 0 डिग्री, 180 डिग्री, आपको 360 डिग्री, आपको 520 डिग्री, ये सब हम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। 540 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 540, 720 हो जाएगा। ओके, डॉट डॉट। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका रेडियन में अगर हम चेंज करते हैं, सब डिग्री में है, ध्यान रखना है, सब डिग्री में है, सॉरी यहाँ डिग्री में है, डिग्री में है, डिग्री में। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या होता है, ये हमारा 0, ये हमारा हो जाएगा पाई, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई, ये हमारा हो जाएगा कितना, 18 54 3 पाई, ये हो जाएगा हमारा कितना 4 पाई। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है, काफी गर्मी है, और उस गर्मी को झेलते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप देख पा रहे हैं 0 1 2 3 4 आगे बढ़ रहा होगा, और ये एक इंटीजर को इंडिकेट कर रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर का फॉर्म क्या होता है भाई, इंटीजर का फॉर्म तो n पाई होता है ना। पाई क्यों, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि n इप्सिलॉन टू n बिलोंग्स टू i, n जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, वो i की ओर बिलोंग कर रहा है। बिल्कुल मतलब ये सेम चीज है जो हमने साइन के साथ हमने पढ़ा था। ओके, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो आपको पता चला कि tan थीटा इक्वल टू 0 कब कब होगा, जब ये सब वैल्यू हम लेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये इनफाइनाइट को हमने बैलेंस करने के लिए, जनरल फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया है, n पाई लिखा है, यानी थीटा के जगह पर यहाँ पे अगर n पाई भी अगर रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, जब n हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीजर की ओर बिलोंग करेगा, तब मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपका थ्योरम 1 का 3 पार्ट है ना, sin थीटा इक्वल टू 0,
cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, जब sin थीटा इक्वल टू 0 होगा तो n पाई होगा, cos थीटा इक्वल टू 0 होगा तो 2n प्लस 1 ब्रैकेट में पाई बाय 2 होगा, tan थीटा इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई होगा। ओके, तो इस तरह से, और सारे जगह n जो है बिलोंग करेगा किसको, वो आपको I फॉर इंटीजर। ओके, तो इस तरह से आपका थ्योरम 1 पूरी तरह से क्लियर होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ थ्योरम 2 कैसे आप प्रूफ करेंगे, और वो एक फॉर्मूला की तरह वर्क करेगा जब आप एक्सरसाइज को डील करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे सेकेंड थ्योरम के साथ। ओके, टाटा बाय बाय। डूबूंगा, थोड़ा डूबूंगा, मगर मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत कर आऊंगा, मैं फिर जीत कर आऊंगा।